हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत दुख ही सब कुछ है, इस विषय में जानकारी हम आपके बीच में शेयर करूंगा। दुख ही सब कुछ है, कैसे, इसको जानना ज़रूरी है। यदि आप कर्म करते हैं तो कर्म में भी दुख होता है, पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी दुख होता है, यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी दुख होता है, यदि आपके पास भगवान नहीं तो इसमें भी दुख होता है, आपके पास ज्ञान नहीं तो इसमें भी दुख है। कोई समस्या है, कोई आवश्यकता है, समस्या दूर नहीं हो रही है, आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उसका भी दुख होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस दुख को लोग सुख से दूर करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। वास्तव में दुख को दुख से ही दूर किया जा सकता है। जैसे ज्ञान, आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान हो जाए, खूब बुद्धिमान हो जाए तो नौकरी वोकरी सब कुछ लग जाए, तो क्या आप नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान हो जाएगा? नहीं। यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन, कोचिंग, कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यानी कष्ट उठाओगे तब ज्ञान का कष्ट दूर हो जाएगा। यानी दुख से दुख को दूर किया जाता है, तब वो योग्यता आती है, तब वो सब कुछ मिलता है। उसी तरह से अगर आध्यात्म पथ में देखिए तो भगवान आपको चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, नाम जपना पड़ेगा, समय सारणी से जीवन जीना पड़ेगा, भगवान के नियमों का, कर्मों का अनुसरण करना पड़ेगा, आदर्शों का, व्यवहार का पालन करना पड़ेगा, तो उसमें भी कष्ट होगा। यानी जब वो कष्ट होगा तो उस कष्ट से आप क्या करेंगे? जो भगवान न होने का दुख है उसे दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप देखें तो कोई भी कर्म करें, किसी भी फील्ड में कोई भी काम करना होता है तो काम करने में शरीर को पीड़ा होती है, थकान होती है, निद्रा आती है, आलस आती है, जाड़ा गर्मी सब कुछ झेलना पड़ता है। यानी कर्म करने में पीड़ा उत्पन्न होती है। आप ये बताओ, अगर कर्म करने में पीड़ा उत्पन्न होती है तो क्या कर्म को त्याग दोगे तो कर्म हो जाएगा? नहीं। आप कर्म को त्याग दोगे तो कर्म पूरा नहीं हो जाएगा। क्या दूसरे पूरा करेगा? दूसरा पूरा करेगा तो दूसरे का कर्म हुआ, आपका तो पूरा नहीं न हुआ। तो यानी आप कर्म को जब करोगे, उसकी पीड़ा सहन करोगे, तब वह कर्म पूरा होगा, तब आप सबके लिए अच्छे होगे, अपने लिए भी अच्छा होगे। अर्थात धन नहीं है, आपको गरीबी की पीड़ा है, गरीबी में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, तो क्या गरीबी को छोड़ के एकाएक अमीर हो जाओगे? संभव नहीं है। यानी गरीबी को दूर करने संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, ज्ञान है, कर्म है, नौकरी है, प्रशिक्षण है, कुछ भी है, वो करोगे, उसके कष्ट को उठाओगे, तब वो गरीबी दूर होगी। अर्थात दुख को दुख से ही दूर कर सकते हैं। दुख को दुख ही दूर करता है, दुख को सुख दूर नहीं करता। दुख का परिणाम सुख होता है, सुख दुख का दूर करने का साधन नहीं होता। इसको आप अच्छी तरह से मन में बैठा लीजिए। इसलिए हे विद्यार्थियों, जो आप लोग पढ़ाई से भागते हो कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ना पड़े, सब कुछ हो जाए, ये आपकी कमी है, आपकी नासमझी है और गलत व्यवहार है। आप और थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत दुखों को दूर करता है वह अपने लिए ही प्रिय होता है। जो घर परिवार के दुख को दूर करता है वो घर परिवार के लिए प्रिय हो जाता है। जो संसार के दुख को दूर करता है, यानी संसार के दुख को स्वयं कष्ट उठा के दूर करता है, वो संसार के लिए प्रिय हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में जो अपमान हुआ, उस अपमान को उन्होंने सोचा कि ये तो पूरे भारत का अपमान है। सही भी था कि वास्तव में भारत के लोगों की वैसे ही अपमान होता था। तो उन्होंने भारत के दुख को दूर करने के लिए अकेले अपना दुख उठाना शुरू किया कि चाहे जो कुछ भी तकलीफ़ होगी, हम अपना दुख उठाएंगे, उस दुख को हम उठाएंगे और सबके दुख को दूर करेंगे। और स्थिति हुई कि 1914-15 से लेकर 1947-48 तक गांधी जी भारत के दुख को भी दूर करने में सफल हुए। यही कारण है कि गांधी जी आज पूरे विश्व में आदरणीय, पूजनीय हैं। उसी तरह से भगवान राम को देखिए। भगवान राम ने क्या किया? पूरे संसार में जो राक्षसों द्वारा आतंक फैलाया गया, उनको समाप्त करने के लिए माता सीता के अपहरण के पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था। माता सीता तो मात्र एक माध्यम थी। अपहरण के पहले उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं इस भूमि को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। गौ माता, सज्जन
और संतों को सुख पहुंचाऊंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था, यानी संसार के ही दुख को दूर करने के लिए स्वयं उन्होंने दुख उठाया, अर्थात पूरे संसार के दुख को दूर कर दिया। अर्थात दुख से ही दुख दूर कर सकते हैं। यानी आप कर, हे विद्यार्थियों, हे दर्शकों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि दुख की पीड़ा से मत भागिए। अब सभी अभिभावकों और सभी शिक्षकों से मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि बालकों में बाल्यावस्था तक सेवा का संस्कार दें, यानी बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, शिक्षकों की आज्ञा पालन और उनकी सेवा, माता पिता की आज्ञा पालन और उनकी सेवा का उसको संस्कार दें। यदि वो लड़का कहता है या बालक कहता है कि फला दादाजी हमको नहीं मानते, मैं सेवा नहीं करूँगा, तो आप उससे ये कहिए कि वो अच्छे नहीं है ना, तुम तो अच्छे हो, अच्छे लोग सेवा करते हैं। जब आप सेवा करने का उसको स्वभाव देंगे, संस्कार देंगे, तो उसको कर्म करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कर्म के दौरान उत्पन्न होने वाले कष्ट को सहन करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। तब वह कर्म करने का स्वभाव जब उसका बनेगा तो प्रत्येक क्षेत्र में कर्म करेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, ज्ञान यानी शिक्षा, यानी उसको शिक्षा दीजिए, प्रेम से दीजिए, प्रोत्साहन देकर दीजिए या विवश करके दीजिए, उसको दीजिए। यानी जब आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कहेगा कि हमको याद नहीं होता, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप उसे ये कहिए कि पढ़ाई के नाम पर इतना खर्चा होता है, इसलिए इतने बजे इतने अवधि तक तुम बैठे रहो। तो जैसे जैसे वो शिक्षा में जो कष्ट उत्पन्न होने वाला है उसके सहन को सहेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, अर्थात बुद्धि उसकी बढ़ेगी, उसके व्यवहार समझ का विकास होगा। तो वह उस समय तक वह जो है उसकी बुद्धि विवेक जागृत होने लगेंगे उस शिक्षा के माध्यम से। यानी शिक्षा और सेवा, ये दोनों का संस्कार दीजिए बच्चों में। प्रेम से मानता है प्रेम से दीजिए, विवश करके अगर वो उस विवश करने पर ही वो सीखता है तो विवश करके ही उसको दीजिए, ताकि वह कर्म करने का स्वभाव हो, क्योंकि कष्ट तो प्रत्येक क्षेत्र में है। जो दुख को पिएगा वही सुखी से जिएगा, इसलिए दुख को पियो और सुखी होकर जियो। इसीलिए आप लोग ये संस्कार सेवा और ज्ञान शिक्षा का जरूर दीजिए, सेवा और शिक्षा का संस्कार जरूर दीजिए, ताकि बालक अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफल रहे। इसको ध्यान से आप सोचिए। जो मैंने आपको बताया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यानी दुख से दुख को ही दूर कर सकते हैं, दुख ही सब कुछ है, दुख ही आपको महान बना देगा। अतः मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए व्यवहार जगत के अंतर्गत इतना ही। हरिओम।